हमारा प्लैनेट अर्थ हमेशा से ऐसा वाइब्रेंट लाइफ से भरा हुआ स्फीयर नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। ये 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट के कैओटिक स्वर्ल से शुरू हुआ था। इमेजिन करो एक मैसिव क्लाउड, एक नेबुला जो एक्सप्लोडेड स्टार्स के रेमनेंट से भरा हुआ है। ये क्लाउड इमेंस और स्वर्लिंग अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे ये कोलैप्स हुआ, ये तेजी से स्पिन करने लगा, जैसे कोई स्पिनिंग फिगर स्केटर अपने आर्म्स को अंदर की तरफ खींचता है। इस स्पिनिंग मोशन ने क्लाउड को एक डिस्क जैसा फ्लैट कर दिया। इस स्वर्लिंग डिस्क के सेंटर में हमारा सन इग्नाइट हुआ। ये ब्लेज हुआ लाइफ में एक न्यूबॉर्न स्टार जो न्यूक्लियर फ्यूजन से फ्यूल्ड था। सन के पावरफुल ग्रेविटी ने ज्यादातर सराउंडिंग मटेरियल को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन कुछ पार्टिकल्स स्वर्लिंग डिस्क में रह गए। ये पार्टिकल्स नेबुला के रेमनेंट्स आपस में कोलाइड हुए और स्टिक हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इन कोलिजन्स ने लार्जर और लार्जर ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऐसे प्लैनेट्स बने इंक्लूडिंग हमारी अर्थ। अर्ली अर्थ एक हॉट मोल्टन बॉल ऑफ रॉक थी जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बॉम्बार्ड हो रही थी। कोई ओशंस नहीं थे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ एक फायरी इनहॉस्पिटेबल सरफेस। जैसे जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरे, अर्थ ठंडी होने लगी। स्पेस से कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट कम हो गया। फायरी सरफेस स्लोली सॉलिडिफाई होकर रॉक का क्रस्ट बन गई। वॉल्केनोज इरप्ट हुए, अर्थ के इंटीरियर से गैसेस स्प्यू करते हुए। इन वॉल्केनिक गैसेस ने प्लैनेट का फर्स्ट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। अर्ली अर्थ में एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट मिसिंग था, वो था वाटर। हालांकि अर्थ के वाटर का एग्जैक्ट ओरिजिन अभी भी डिबेटेड है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो आइस में रिच थे, उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस हुआ। रेन कूलिंग क्रस्ट पे गिरी, जिससे पहले पडल्स, लेक्स और इवेंचुअली ओशंस बने। ये अर्ली ओशंस वैसी ब्लू एक्सपेंसेस नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। ये लाइकली मर्की थी और अर्थ के क्रस्ट से डिसॉल्व्ड मिनरल्स से भरी हुई थी। लेकिन इनका फॉर्मेशन अर्थ के हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। लिक्विड वाटर अर्थ की स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए एसेंशियल था, द इमर्जेंस ऑफ लाइफ। ओशंस के बनने के बाद लाइफ के इमर्ज होने का स्टेज सेट हो गया था। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्ली ओशंस एक प्राइमोर्डियल सूप बन गए, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिच मिक्सचर था। लेकिन लाइफ के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहां से आए? एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी ने अर्ली एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस स्पार्क किए। इन रिएक्शंस ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए, जैसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दूसरी थ्योरी प्रपोज करती है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेस से अर्थ पे आए, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स के थ्रू कैरी होकर। चाहे इनका ओरिजिन कुछ भी हो, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्राइमोर्डियल सूप में अक्यूमुलेट हुए, लाइफ के बिगिन होने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हुए। सेक्शन 4, लैब में लाइफ क्रिएट करना, द मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। 1953 में दो साइंटिस्ट्स स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में अर्ली अर्थ के कंडीशंस सिमुलेट किए। उन्होंने वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस जो अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट माने जाते थे को एक सील्ड फ्लास्क में कंबाइन किया। फिर उन्होंने स्पार्क्स इंट्रोड्यूस किए लाइटनिंग सिमुलेट करने के लिए। सिर्फ एक वीक बाद मिलर और यूरी ने पाया कि उनके सिम्युलेटेड प्राइमोर्डियल सूप में अमीनो एसिड्स थे। इस एक्सपेरिमेंट ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोवाइड किया कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स नॉन लिविंग मैटर से अर्ली अर्थ कंडीशंस में अराइज हो सकते हैं। हालांकि मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने लाइफ क्रिएट नहीं की, इसने दिखाया कि लाइफ की तरफ फर्स्ट स्टेप्स नेचुरल प्रोसेसेस से हो सकते हैं। सेक्शन 5, मॉलिक्यूल्स से लाइफ तक, प्रोटोसेल्स का मिस्ट्री। लाइफ के ओरिजिन्स में नेक्स्ट बिग स्टेप साइंस के ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। प्राइमोर्डियल सूप में वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ फॉर्म्स में असेंबल हुए। एक प्रिवेलिंग थ्योरी ये है कि ये मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइज होकर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें प्रोटोसेल्स कहते हैं। इमेजिन करो टाइनी स्फीयर्स जो फैटी एसिड से बने हैं, सोप बबल्स जैसे। ये प्रोटोसेल्स अपने मेम्ब्रेन्स के विदिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज और कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे। इन प्रोटोसेल्स के विदिन का एनवायरनमेंट फर्दर केमिकल रिएक्शंस और सिंपल सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए के इमर्ज होने के लिए कंड्यूसिव रहा होगा। ये प्रोटोसेल्स हालांकि ट्रू सेल्स होने से बहुत दूर थे,
लाइफ के प्रिकर्सर्स रहे होंगे। साइंटिस्ट अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से प्रोटोसेल्स का ये ट्रांजिशन एग्जैक्टली कैसे हुआ। कुछ थियरीज हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरफ पॉइंट करती हैं, ओशन फ्लोर में क्रैक्स जो हॉट मिनरल रिच वाटर स्प्यू करते हैं एज पोटेंशियल लोकेशंस जहां लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। सेक्शन 6, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। सियानोबैक्टीरिया ने प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म किया। अर्थ पे फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स लाइकली सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे जो बैक्टीरिया जैसे थे। वो अर्ली अर्थ के ऑक्सीजन पोर एनवायरनमेंट में थ्राइव हुए, सल्फर या मेथेन जैसे एनर्जी सोर्सेज यूज करते हुए। लेकिन अबाउट 2.4 बिलियन ईयर्स अगो एक न्यू टाइप का ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ, साइयानोबैक्टीरिया। इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के पास एक रिमार्केबल एबिलिटी थी, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे एज अ बाय प्रोडक्ट। इस ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का अर्थ पे एक प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। ऑक्सीजन जो कई अर्ली लाइफ फॉर्म्स के लिए टॉक्सिक था, एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होने लगा। इससे कई एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन इस ऑक्सीजन ने मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का रास्ता भी बनाया, जो ऑक्सीजन यूज कर सकते थे रेस्पिरेशन के लिए, जो एनर्जी जनरेट करने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। सेक्शन 7, लाइफ का ग्रैंड एक्सप्लोजन, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और बियॉन्ड। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे लाइफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की थी। फिर अराउंड 540 मिलियन ईयर्स अगो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। जियोलॉजिकल टाइम में इस रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड के दौरान मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स की एक स्टनिंग डाइवर्सिटी सडनली फॉसिल रिकॉर्ड में अपीयर हुई। ओशंस क्रीचर्स से भर गए जिनके शेल्स, स्केलेटन्स, आईज और अदर कॉम्प्लेक्स फीचर्स थे। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने लाइफ के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। ये मोस्ट ऑफ द मेजर एनिमल ग्रुप्स का डॉन था जो आज हम जानते हैं। इस पॉइंट से ऑनवर्ड लाइफ इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होती रही। इवेंचुअली प्लांट्स, एनिमल्स और अल्टीमेटली ह्यूमंस के इमर्जेंस की तरफ लीड करते हुए। लाइफ के ओरिजिन्स को समझना सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, ये हमें यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में प्रोफाउंड इंसाइट्स देता है। हम सब उस प्रिमोर्डियल सूप से, लाइफ के उन फर्स्ट स्पार्क से कनेक्टेड हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इग्नाइट हुए थे। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते हैं और अर्थ के बियॉन्ड लाइफ सर्च करते हैं, हमारे उन बिगिनिंग्स को समझना और भी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक और कमेंट करें। और